Students, Assalamu alaikum. Hope you all are fine. Starting with the name of Almighty Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Student, बायो का लेक्चर नंबर 4 है. यूनिट आपके पास वही है, गैसियस एक्सचेंज. अगर आपको याद हो तो लेक्चर नंबर 3 के एंड पे मैंने आपको कहा था कि लेक्चर नंबर 4 में हम लोग इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे. वो टॉपिक कौन से बेटा आप लोग देख सकते हैं, गैसियस एक्सचेंज इन वुमेंस के अंदर गैसियस एक्सचेंज कैसे टेक प्लेस करती हैं. तो बेसिकली जब लेक्चर नंबर 1 में आपको दे रहा था तो मैंने जो स्केच बनाया था उधर मैंने लिखा था कि इस चैप्टर में हम लोग 2 इंपॉर्टेंट फेजेस पढ़ेंगे. एक हम लोग पढ़ेंगे गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट, जो लेक्चर 3 में हम लोगों ने पढ़ लिए. दूसरा मैंने आपको कहा था कि हम लोग पढ़ेंगे गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स. लेकिन फिर पहले ही लेक्चर में मैंने आपको कहा था बायो में जहाँ भी एनिमल्स आएगा तो एनिमल्स से मुराद या एनिमल से मीन्स कौन सी चीज़ होगी, वुमेंस. तो इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे गैसियस एक्सचेंज इन वुमेंस. अब बेटा हम लोग सबसे पहले अपना मोड देखेंगे कि हमारा मोड ऑफ लाइफ कौन से. तो हम लोग है टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ है हमारा. टेरेस्ट्रियल से मुराद क्या है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए टेरेस्ट्रियल से मुराद कौन सी चीज़ है, लैंड, कि हम लोग कहाँ पे रहते हैं, ज़मीन के ऊपर. एनिमल्स के मोड ऑफ लाइफ 2 तरह के हो सकते हैं, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल. जो एनिमल्स एक्वेटिक में प्रेजेंट होते हैं वो जो रिस्पायरेशन या जो आपके पास गैसियस एक्सचेंज करते हैं वो करते हैं गिल्स की मदद से. और जो आपके पास लैंड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं वो करते हैं किसकी मदद से, लंग्स की मदद से. तो इसका मतलब है इधर एक एमसीक्यूज हमारा क्लियर होते हैं कि हमारे अंदर जो गैसियस एक्सचेंज का आर्गन है वो कौन से बेटा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हमारे अंदर गैसियस एक्सचेंज का जो आर्गन है वो कौन से, लंग्स. अब हम लोग कहते हैं इन ह्यूमंस का जो मोड ऑफ लाइफ होता है वो होता है टेरेस्ट्रियल. टेरेस्ट्रियल से मुराद हम लोग कहाँ पे रहते हैं, लैंड के ऊपर. तो इसका मतलब है हमारे अंदर जो रिस्पायरेटरी पाथवे और गैसियस एक्सचेंज का पाथवे वो क्या होता है, वेल डेवलप्ड. क्यों वेल डेवलप्ड क्यों होना चाहिए, ताकि हमारे अंदर जो गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस करती हैं वो स्मूथली टेक प्लेस कर सकें, आराम से टेक प्लेस कर सकें, स्मूथली हमारे अंदर गैसियस की एक्सचेंज हो सके, इजीली हो सके. तो हम लोग अपनी आसानी के लिए रिस्पायरेटरी पाथवे और गैसियस एक्सचेंज का जो पाथवे इसको डिवाइड करते हैं 2 कंपोनेंट्स में. कितने कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, 2 कंपोनेंट्स में. कौन कौन से 2 कंपोनेंट्स हैं स्टूडेंट्स, आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं. एक है एयर पैसेजवे और जो दूसरा मैंने लिखा हुआ है वो कौन सा लिखा हुआ है, लंग्स. तो हम लोग अपनी आसानी के लिए हमारा जो रिस्पायरेटरी पाथवे है उसको डिवाइड करते हैं 2 मेन कंपोनेंट्स में. एक कंपोनेंट आ गया आपके पास एयर पैसेजवे और जो दूसरा आ गया बेटा वो आ गया आपके पास लंग्स. अब एयर पैसेजवे के नीचे मैंने लिखा हुआ है कनेक्टेड ट्यूब्स. ये सारी की सारी कनेक्टेड ट्यूब्स होती हैं. क्या मतलब कनेक्टेड ट्यूब्स का, इस तरह इसको समझें. लेट्स सपोज बेटा ये ट्यूब ए है आपके पास, इसके साथ मैं दूसरे ब्लू कलर की दूसरी ट्यूब बना देता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ ट्यूब बी. इसी तरह मैं ब्लैक कलर की एक और ट्यूब बना देता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ ट्यूब सी का. तो ये जो आपके पास एयर पैसेजवे है ये इस तरह की कनेक्टेड ट्यूब्स होती हैं. हम लोग कहते हैं ट्यूब ए कनेक्टेड ट्यूब बी के साथ, ट्यूब बी कनेक्टेड ट्यूब सी के साथ, इसी तरह एंड सो ऑन. ट्यूब सी कनेक्टेड किसके साथ, ट्यूब डी के साथ. अब देखें आप लोग ट्यूब ए के अंदर कोई चीज़ भी डालेंगे तो वो ट्यूब बी में लाजमी फ़्लो करेगी, इसी तरह ट्यूब बी वाली चीज़ ट्यूब सी में फ़्लो करेगी. तो इसी वजह से हम लोग कहते हैं जो हमारा एयर पैसेजवे होता है ये कौन सा होता है, ये इन द फॉर्म ऑफ कनेक्टेड ट्यूब्स होते हैं. और एयर रिस्पायरेटरी पाथवे का जो दूसरा मेन कंपोनेंट होता है बेटा वो होता है लंग्स. और लंग्स के स्ट्रक्चरल और जो फंक्शनल सेल्स होते हैं वो कौन से होते हैं आपके पास, एल्वियोलाई. हम लोग कहते हैं एल्वियोलाई और लंग्स वो वाली साइट होती है जिधर आपके पास टेक प्लेस करती है. कौन सी चीज़ टेक प्लेस करती है बेटा, जिधर आपके पास गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस करती है. अब देखें लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये एयर है, एयर ट्यूब ए में मूव करते 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 ट्यूब बी, ट्यूब सी, ट्यूब डी एंड सो ऑन जाते जाते कहाँ पे पहुँच गई आपके पास, लंग्स में. अब लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था एयर के अंदर गैसेज होती हैं, कौन कौन सी, ऑक्सीजन की परसेंटेज ज़्यादा होती है. इसका मतलब है ट्यूब ए से एयर के साथ ऑक्सीजन जाएगी और फाइनली जो आपके पास साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज होता है वो कौन सा होता है, लंग्स और एल्वियोलाई. उधर जाएगी, उधर जाके प्रोसेस ऑफ डाइफ्यूजन के साथ ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, एल्वियोलाई में डाइफ्यूज़ हो जाएगी और वापसी में इसी कनेक्टेड ट्यूब्स की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड इसी पाथ को फॉलो करते हुए क्या होगा, बॉडी से क्या हो जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी. तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि रिस्पायरेटरी पाथवे के 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं. कौन कौन से 2 मेन कंपोनेंट होते हैं बेटा, एयर पैसेजवे और जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो कौन से होते हैं आपके पास, लंग्स. एयर पैसेजवे क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ कनेक्टेड ट्यूब. लेट्स सपोज ए बी सी 3 ट्यूब्स हैं, तीनों ट्यूब्स जाके एंड होती हैं लंग्स के ऊपर.
तो हम लोग कहते हैं ट्यूब ए के अंदर एयर फ्लो करती है, एयर मूव करती है। तो ए ट्यूब ए से बी, बी से सी और सी से किधर जाएगी? लंग्स में। लंग्स का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन सा होता है बेटा? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई वो वाली साइट होती है जिधर गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस करती है। तो फ्रेश एयर के अंदर कौन सी चीज़ ज़्यादा होती है? ऑक्सीजन। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन इन कनेक्टिव ट्यूब्स में मूव करते करते जाके डाइफ्यूज कहाँ पे होगी? एल्वियोलाई में। फिर एल्वियोलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज ज़्यादा होती है, तो एल्वियोलाई से वो वाली कार्बन डाइऑक्साइड किसके अंदर आएगी? एयर के अंदर। उस एयर के अंदर आएगी जिसने हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट होना होता है। तो वो एयर ट्यूब सी से ट्यूब बी से ट्यूब ए और ट्यूब बी ए से फिर वो बॉडी से क्या हो जाएगी? एक्सपेल हो जाएगी। इस तरह हमारी बॉडी के अंदर गैसियस एक्सचेंज क्या करती हैं? टेक प्लेस करती हैं। ये तो था जर्नल इंट्रोडक्शन। अब हम लोग देखते हैं कि इन पार्ट्स के नाम क्या हैं आपके पास के। एयर पैसेज वे, और जिसको हम लोग कहते हैं कि ये इन द फॉर्म ऑफ कनेक्टिव ट्यूब्स होती हैं। ये कौन कौन सी ट्यूब्स होती हैं बेटा? तो टॉपिक है आपके पास पार्ट्स ऑफ एयर पैसेज वे। तो कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे उनके नाम हैं। पहला जो ट्यूब होती है जिसको हम लोग कहते हैं वो होता है बेटा एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। आउट जो ओपनिंग होती है, नॉस्ट्रल्स को हम लोग किसका नाम देते हैं? हम लोग कहते हैं ये ओपनिंग होती है। एक्सटर्नल जो दो ओपनिंग होती हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, इन दो ओपनिंग को हम लोग किसका नाम देते हैं? नॉस्ट्रल्स का। इसके बाद आपके पास ट्यूब होती है जिसको हम लोग कहते हैं नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के बाद जो पार्ट होता है वो होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद जो पार्ट होता है वो होता है लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद जो पार्ट होता है वो होता है ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद जो पार्ट होता है वो होता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद जो पार्ट होता है वो होता है ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंक्यूल्स जाके एंड होते हैं फाइनल ब्रांचेस के ऊपर। उन ब्रांचेस को हम लोग किसका नाम देते हैं? एल्वियोलाई का। लेकिन वहाँ से एयर पैसेजवे का दूसरा कंपोनेंट स्टार्ट हो जाते हैं जिसको हम लोग किसका नाम देते हैं? लंग्स का। सो लंग्स का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सा होता है आपके पास? एल्वियोलाई। अब बेटा अगर आपको ये वाले नाम याद नहीं होते तो आप लोग इनको कैसे याद रख सकते हैं? मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ कि आप इस पूरे टॉपिक को समझ कैसे सकते हैं। आपने ये वाला इंट्रोडक्शन लिख दिया कॉपीज के ऊपर। लिखने के बाद आप लोग लिखेंगे कि जो एयर पैसेजवे के कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। आप लोग खुद से स्टार्ट करेंगे, अपने आप को जहन में रखेंगे। नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी, इस जगह होते हैं फेरिंग्स। फिर नीचे आ गया आपके पास कौन सा पार्ट आ गया? लैरिंग्स। ये आपको जो नज़र आ रहा है ये हो गया आपके पास ट्रैकिया। इस जगह ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स जाके एंड किस में होते हैं आपके पास? एल्वियोलाई में। तो ये सारे पार्ट किसके होते हैं आपके पास? एयर पैसेजवे के। अब नॉस्ट्रल्स क्या चीज़ होती है बेटा? नॉस्ट्रल्स को हम लोग कहते हैं ये एक्सटर्नल ओपनिंग होती है। आउटर जो ओपनिंग होंगी वो कौन सी होंगी आपके पास? नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स के बाद जो कैविटी होती है आपके पास वो होती है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के बाद कौन सा पार्ट होता है? फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आ गया लैरिंग्स, और जिसको हम लोग किसका नाम देते हैं? साउंड बॉक्स का। लैरिंग्स इज आल्सो नोन एज अ साउंड बॉक्स। हम लोग मेरी जो आवाज़ आप तक पहुंच रही है ये किसकी वजह से पहुंच रही है? लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद कौन सी चीज़ होती है? ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम लोग कहते हैं विंड पाइप। ये हमारे पास विंड पाइप भी होते हैं। उसके बाद हमारे पास कौन सा पार्ट होता है? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद कौन सा पार्ट होता है? ब्रोंक्यूल्स। और एंड होते हैं आगे किस पार्ट के ऊपर? एल्वियोलाई के ऊपर। ये किस पार्ट के ऊपर एंड होता है बेटा? लंग्स के ऊपर। अब हम लोग इस हर पार्ट को थोड़ा थोड़ा डिफाइन करेंगे और इसके फंक्शन देखेंगे कि इसके फंक्शन क्या हैं आपके पास। तो अभी मैं आपको जिस पार्ट को डिफाइन करूंगा, ये जिसके फंक्शन बताऊंगा, वो है आपके पास एयर पैसेजवे का पहला पार्ट जो आपको बोर्ड पे नज़र भी आ रहा है। वो कौन से बेटा? आपके पास नॉस्ट्रल्स। आइए देखते हैं नॉस्ट्रल्स का क्या फंक्शन होता है और नॉस्ट्रल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और ये एयर पैसेजवे में कैसे हमारे पास, ये रिस्पायरेटरी पाथवे में कैसे हमारे पास हेल्प करते हैं। तो जो पहला पार्ट है बेटा हमारे पास वो कौन से जी? नॉस्ट्रल्स। अब बेटा नॉस्ट्रल, सबसे पहले आप लोग बताएंगे कि ये क्या चीज़ होता है आपके पास? एक्सटर्नल ओपनिंग। ये आ गई आपके पास एक्सटर्नल ओपनिंग। इसका काम क्या होता है कि ये क्या करवाएगा? मूव करवाएगा। किस चीज़ को मूव करवाएगा? एयर को। एयर को मूव करवाएगा। किसकी तरफ मूव करवाएगा? ये एयर को मूव करवाएगा टूवर्ड्स, किसकी तरफ करवाएगा? टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। और जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो आपके पास कौन सा होता है जी? नेजल कैविटी। तो हाउ वी डिफाइन अ टर्म नॉस्ट्रल्स? नॉस्ट्रल्स को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? ये जो नॉस्ट्रल्स होते हैं ये हमारे पास क्या चीज़ होती है बेटा? एक्सटर्नल ओपनिंग।
इस एक्सटर्नल ओपनिंग की मदद से एयर इनसाइड बॉडी मूव करती है और मूव करने के बाद एयर ट्रेवल करती है। किसकी तरफ ट्रेवल करती है? नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, कौन सा लिखा हुआ है? नेजल कैविटी। तो नेक्स्ट पार्ट कौन सा होगा आपके पास? नेजल कैविटी। अब देखें बेटा, आपको मैंने स्टार्ट में कहा था जो एयर पैसेज वे होते हैं ये सारे का सारा क्या होता है, यहाँ पे हम लोग दोबारा लिख देते हैं कनेक्टेड ट्यूब्स। कनेक्टेड ट्यूब्स, ये कनेक्टेड ट्यूब्स एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई ट्यूब्स होती हैं। अब ये देखें ना, नॉस्ट्रल किसके साथ कनेक्ट है? नेजल कैविटी के साथ। नेजल कैविटी किसके साथ कनेक्ट होगी? फेरिंग्स के साथ। फेरिंग्स किसके साथ कनेक्ट होगी? लेरिंग्स के साथ। लेरिंग्स किसके साथ कनेक्ट होगी? विंड पाइप और ट्रेकिया के साथ। ट्रेकिया किसके साथ होगा? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई किसके साथ होगा? ब्रोंक्यूल्स के साथ। अब सबसे पहले जो ट्यूब इन्वॉल्व होती है वो कौन सी है आपके पास? नॉस्ट्रल। नॉस्ट्रल का काम है, ये एक्सटर्नल ओपनिंग है, इसने एयर को मूव करवाया टुवर्ड्स द नेक्स्ट कैविटी, और जो नेक्स्ट कैविटी है वो हमारे पास कौन सी है बेटा? नेजल कैविटी। अब नेजल कैविटी के अंदर कौन सी चीज होती है? हम लोग कहते हैं नेजल कैविटी के अंदर होते हैं सीलिया प्लस म्यूकस। कौन सी चीज होती है बेटा? सीलिया और म्यूकस। अब सीलिया और म्यूकस यहां पे मैं आपको बता दूं, ये दोनों आपके पास पार्ट होते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। सीलिया और म्यूकस दोनों किस चीज के पार्ट होते हैं आपके पास? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के। नेजल कैविटी के अंदर कौन सी चीज होती है बेटा? सीलिया और म्यूकस। हम लोग कहते हैं जो एयर हमारी बॉडी में मूव करेगी, तो एयर कहां से मूव करेगी? आउटसाइड। एयर हमेशा हमारी बॉडी में कहां से जाएगी? बाहर से जाएगी। इसका मतलब है जो एयर हमारी बॉडी में मूव करेगी आउटसाइड, उस एयर को फिल्टर करना, उस एयर को फिल्टर करना, उस एयर को जम फ्री करना, और उस एयर को वार्म अप करना, उस एयर को वार्म अप करना, और उस एयर को साथ में मॉइस्ट करना, ये सारे के सारे काम जो वाली कैविटी हमारी बॉडी के अंदर करती है, उस कैविटी का नाम कौन सी कैविटी है बेटा? नेजल कैविटी। और नेजल कैविटी के कौन कौन नेजल कैविटी क्यों करती है? क्योंकि नेजल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है सीलिया और म्यूकस। सीलिया और म्यूकस आपके पास पार्ट होते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का। तो हम लोग सिंपल कहते हैं मैं इस जगह सांस ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये वाली जो एयर है ये आपके पास एयर जम फ्री एयर है या कि प्लूटेड एयर। अगर ये प्लूटेड एयर होगी तो इसका मतलब है मेरे अंदर जम्स जाएंगे। जो जम्स मेरे अंदर जाएंगे तो सिंपल सी बात है वो जाके मेरे रिस्पायरेटरी पाथवे में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन्फेक्शन काज करेंगे। तो उन जर्म्स को प्रिवेंट करने के लिए नॉस्ट्रल्स के बाद मेरे अंदर कौन सी चीज़ होती है? नेजल कैविटी। नेजल कैविटी मैंने आपको बताया ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी होती है। क्यों? इसके पास सीलिया और म्यूकस होते हैं। ये क्या करती है बेटा? 4 काम करती है। कौन कौन से 4 काम करती है? जो एयर बाहर से हमारी बॉडी में जाती है उसको फिल्टर करती है, फिल्टर करती है, उसको जम फ्री करती है, फिल्टर डस्ट पार्टिकल से करती है, जम से फिल्टर करती है, उसको वार्म अप करती है। वार्म अप से मुराद उसको बॉडी के टेम्परेचर के बराबर लेके आती है। बाय टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो, 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो इसका मतलब है मेरे अंदर जो एयर जाएगी उस एयर का और बॉडी का टेम्परेचर में डिफरेंस होते हैं। तो उनके टेम्परेचर को इक्वलाइज करने के लिए भी मेरी बॉडी के अंदर जो आर्गन या जो कैविटी यूज होती है वो कौन सी यूज होती है? नेजल कैविटी। और साथ में ये एयर को क्या रखती है? मॉइस्ट करती है। तो ये सारे काम बॉडी के अंदर कौन सी कैविटी करती है? नेजल कैविटी। तो नेजल कैविटी का काम ये होता है कि जो एयर नॉस्ट्रल्स इसकी तरफ फेंकती है ये उस एयर के अंदर चेंजेस करता है। कौन कौन सी चेंजेस करता है? एयर को जम फ्री करता है, एयर को डस्ट पार्टिकल फ्री करता है, एयर को वार्म अप करते हैं और एयर को मॉइस्ट करते हैं। ये सब चेंजेस करने के बाद ये एयर को पास ऑन कर देते हैं। कौन से पार्ट की तरफ पास ऑन कर देते हैं? नेक्स्ट पार्ट। और जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास कौन सा होता है बेटा? फेरिंग्स। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आपके पास आऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि एयर पैसेज वे के जो नेक्स्ट पार्ट होते हैं फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई, इनके फंक्शन क्या होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आई होगी। आप लोग इसको अपने पास नोट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।